अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज बच्चे दोनों घर पे हैं। आज नहीं बल्कि कई दिन से घर पे हैं और अभी कई दिन घर पे रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, एनुअल फंक्शन है बच्चों के स्कूल में। तो इसलिए बच्चे हमारे आजकल घर पे हैं क्योंकि प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट कर नहीं रखा है क्योंकि शादियां थी इतनी सारी। तो उस चक्कर में जो है बच्चों ने किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लिया। तो अब जिन्होंने पार्ट नहीं लिया है वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये बच्चे जो है वो घर पे हैं और जब घर पे रह रहे हैं तो फिर फरमाइशें भी कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ खानी है, हमें ये चीज़ खानी है। तो अब आज क्या खाना है? पास्ता। बोलो बोलो। पास्ता। कौन सा पास्ता? व्हाइट सॉस। बोल दो। क्या खाना है? जो आलिया ने कहा। उसने कहा जो आलिया ने कहा मुझे वो खाना है। तो चलो पास्ता बनाते हैं। सही मेरा भी दिल कर रहा है व्हाइट सॉस पास्ता खाने का। तो मैं जा रही थी और 1 बज रहा है दोपहर का। तो पहले पढ़ लेते हैं नमाज। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है और पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद में, क्योंकि बाजी भी किचन में काम कर रही है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ थोड़ी सी सब्जी मैंने जो है वो काट के रखी है और पहले पढ़ लेते हैं नमाज, उसके बाद में किचन साफ हो जाएगा, फिर बनाएंगे मैक्रोनी। हाँ जी, नमाज अब मैंने पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने के लिए। लगभग 1:30 बज रहा है। यार सामान नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था सारा। तो फिर मैंने मंगाया इजहान से सामान। तो पास्ता मंगाया था लेकिन वो मिली मैक्रोनी, तो मैक्रोनी मंगा ली। और ऑरिगेनो नहीं था तो वो मंगाया मैंने। और उसके बाद में मैंने उससे चिली फ्लेक्स मंगाए थे लेकिन वो ले आया पेरी पेरी मसाला। तो अब मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कि कैसा बनेगा पेरी पेरी मसाला से। खैर मैंने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च तो काट ली थी और लहसुन भी मैंने यहाँ पे छील लिया था। और ये मेरे पास कॉर्न रखे थे जो वाइट सॉस पास्ता में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पास्ते के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसके बाद में पानी उबल गया। मैं उसमें डाल देती हूँ नमक। थोड़ा सा नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में जब ये उबल जाएगा तो इसमें मैं अपनी मैक्रोनी, या आपके पास पास्ता हो तो आप पास्ता डाल दीजिए। मेरे पास पास्ता नहीं था, मैक्रोनी थी, तो मैंने मैक्रोनी डाल दी। और उसके बाद में चलिए चलते हैं बनाने के लिए। तो जब तक हमारी मैक्रोनी उबल रही है तब तक हम कर लेते हैं अपनी सब्जियों को तैयार। तो मैंने जो है थोड़ा सा तेल डाला और उसमें जो मेरे पास कुटा हुआ लहसुन था वो मैंने उसमें डाल दिया। उसके बाद में मैंने प्याज डाला, शिमला मिर्च डाली और उसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे उसको हम लोग। और जो है अच्छा, वाइट सॉस पास्ता मैं पहले भी आप लोगों के साथ में बना चुकी हूँ लेकिन इसमें मैं एक अलग मसाले के साथ में बना रही हूँ जिसका टेस्ट मुझे लग रहा था बहुत ख़राब आएगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही अच्छा आया था उसका टेस्ट। गलती से वो मसाला आ गया था लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। सब्जियां डालने के बाद में मैं उसमें कॉर्न भी डाल दे रही हूँ। और ये कॉर्न मुझे ऐसे ही खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं बीच बीच में इसे खा भी रही थी। कॉर्न डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद में अपनी सब्जियों को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद में चलते हैं हम अपनी सॉस बनाने के लिए। तो उसी कढ़ाई में मैंने जो है वो जो तेल था मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाला और मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब उसमें डाल दी मैदा और इसे अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी जो अब आप आगे देखेंगे कि मैंने गलती इसमें की क्या थी, जो एकदम से मुझे याद आया। तो मैंने कहा अरे ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी। तो मैंने जो है इसमें सबसे पहले लहसुन डालना होता था और मैंने इसमें लहसुन डाला ही नहीं। तो देखिए फिर मैं अलग से थोड़ा सा घी लिया मैंने और ये जो लहसुन था ये मैंने इसमें डाला, क्योंकि इसमें लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप प्लीज़ लहसुन ज़रूर डालिएगा आप जब भी जो है वो पास्ता वाइट सॉस पास्ता बनाएं तब। तो ये मैंने हल्का सा करके और इसके अंदर मिक्स कर दिया और मेरा काम हो गया। अब मैं इसे अच्छे से जो है और ज़रा सा भूनूंगी, बिल्कुल जलाऊंगी नहीं इसे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डाल दूंगी और लगभग मैंने
आधा लीटर दूध इसमें डाल दिया था ऐसे करके, क्योंकि ये जो क्रीम होती है ना, इसकी सॉस जो होती है वो जितनी ज़्यादा होती है खाने में मज़ा उतना ज़्यादा आता है। अगर आप लोगों ने खाया होगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ, वाइट सॉस पास्ते में सबसे ज़्यादा इस सॉस का ही टेस्ट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे पास्ता मेरा उबल गया था, उसे मैं छान ले रही हूँ। छान के मैं उसे ठंडे पानी से धो दे रही हूँ, और ठंडे पानी से धोने के बाद में मैं उसे भी इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे चिली फ्लेक्स की मुझे थोड़ी ज़रूरत लग रही थी, तो मैं फ्रिज में आई, मैंने कहा देख लेती हूँ। तो जो हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं उसके 2-3 पाउच पड़े हुए थे ऑरिगेनो के और चिली फ्लेक्स के, तो मैंने कहा लाओ चिली फ्लेक्स जो है वो डाल दे रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी चिली फ्लेक्स डालने की। तो यहाँ सॉस पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली, और मैंने इसमें डाला नमक, और पेरी पेरी मसाला जो इत्तेफाक से आ गया था वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा देखते हैं कि इसका टेस्ट होता कैसा है, और फिर मैंने डाला इसमें ऑरिगेनो, और उसके बाद में इसे अच्छे से चला दिया। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने डाल दिया था, और उसके बाद में मैंने ये जो सब्जियां थी फ्राई की हुई, ये मैंने सारी इसमें डाल दी, और ये कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में, दिल कर रहा है मेरा मैं ऐसे ही खा जाऊं सॉस के साथ में। उसके बाद में ये जो मेरी मैक्रोनी थी ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और अच्छे से इसे चलाएंगे। और इस टाइम पे आप इसमें नमक देख लीजिएगा कि नमक आपका ठीक है नहीं, क्योंकि नमक अगर कम रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल यहाँ मेरा पास्ता हो गया है, पास्ता या मैक्रोनी जो भी कह लीजिए वो हो गया है एकदम तैयार, और दिल भी कर रहा है कि जल्दी से इसे खा लें। तो अब मैं इसे पहले तो एक बोल में निकालती हूँ, और उसके बाद में हम सब लोग बैठ के इसे खाएंगे पास्ते को। अच्छा, बच्चों ने यहाँ पे जो है जब पास्ता था तो कोल्ड ड्रिंक भी मंगा के रखा हुआ था, और ये आदत है बच्चों की कि जब भी इस टाइप की कोई चीज़ खाते हैं तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीते हैं। और यहाँ पास्ता सर्व करने से पहले मुझे याद आया कि मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटो तो खिंचाई नहीं है, तो बस यहाँ मैं खिंचा रही थी थंबनेल के लिए फ़ोटो, और उसके बाद में मैंने निकाला पास्ता प्लेट्स पे। और इज़हान तो जो है वो इसमें काफ़ी सारा पेरी पेरी मसाला डाल के खा रहा था, क्योंकि पेरी पेरी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मैं कहूँगी कि आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई करें पेरी पेरी मसाले को, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे बस मैं इज़हान को बुला रही थी कि तुम भी आ जाओ, वो शायद कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा कि तुम आ जाओ और आके जो है वो ये खा लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा और इसकी जितनी भी वाइट सॉस होती है वो सारी जम जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं भी जो है थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि देखूँ पेरी पेरी मसाला ऊपर से डाल के कैसा लगता है। तो मैं और आलिया दोनों ही डाले थे, और इज़हान तो फिर उसने तो भर के डाला ही अपनी प्लेट में। अच्छा, ये सारी चीज़ें भी तभी बनती हैं जब बच्चे घर पे होते हैं या बच्चों की छुट्टी होती है। वैसे तो बेचारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और शाम को 4 बजे वापस आते हैं, तो ना तो ये बच्चे ही मुझसे कुछ कहते हैं और ना ही मैं इनके लिए इस टाइप की कोई चीज़ बना के देती हूँ। और क्योंकि जो भी नॉर्मल खाना होता है वही हम सब लोग खाते हैं, बस छुट्टी वाले दिन होता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ अच्छा बना दिया जाए बच्चों के लिए। लेकिन इस बार तो छुट्टियाँ भी काफ़ी हैं, और अभी देखिए 3-4 छुट्टियाँ और बची हैं, और ये बच्चे आगे आगे क्या फरमाइश करते हैं। मतलब दाल सब्ज़ी रोटी तो दोपहर में ये लोग खाना ही नहीं चाहते हैं, बस कहते हैं आज ये बना दो ये बना दो। अरे बतेरे काम होते हैं घर पे, तो रोज़ रोज़ इन सब चीज़ों में मैं लगना भी नहीं चाहती। लेकिन हाँ, फिर भी जो कुछ कहते हैं बच्चे तो मैं बना ही देती हूँ, चाहे गुस्से से बनाऊँ या खुशी से बनाऊँ, मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे भी मज़ा आता है कि नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ, और बच्चों के साथ में बैठ के इस तरीके से कम ही खाने को मिलता है, तो बस हम लोग खा लेते हैं। क्योंकि रात में भी जब खाते हैं तो बच्चे जो हैं वो अपना अलग टीवी देखते हुए खाते हैं, कोई फ़ोन देखते हुए खाता है, तो इस तरीके से बच्चे खाना खाते हैं। तो बस आज का व्लॉग यही था, और मज़े से हम लोग जो है अपना पास्ता एंजॉय कर रहे थे। चलो खा ली, अब अल्लाह हाफिज कर दो सबको। अब हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये पास्ता ठंडा हो रहा है, मेरे साथ साथ खा लूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह ये वाइट सॉस पास्ता एंजॉय करते रहिए। मैं आपके घर में अल्लाह हाफिज।